अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडर पास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ। गोल्डा मोड़ अंडर पास इस्लामाबाद तो उसका काम जो एंड पर है और इसकी ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा और इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी। तो आज मैंने एक वीडियो बनानी है और जो लोगों के तासुरात है जो इसके साथ जो मुख्तलिफ़ होटल्स है और मुख्तलिफ़ कारोबारी लोग हैं उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात है अंडरपास बनने से उनका क्या तासुरात है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, सबसे पहले तो शुरू करते हैं ये चीज़ें जो पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं इनसे। तो आइए आगे अंदर जाते हैं तो ये इनके क्या तासुरात हैं। ये जो ये सामने ऑर्डर दे दो मेहरबानी। अच्छा जी, ये जो अंडरपास बन गया इसके ऊपर जो ब्रिज बन गया जिसकी वजह से I-14 I-15 और I-16 की तरफ से जो लोग G13 की तरफ कश्मीर हाईवे की तरफ इनके लिए एक्सेस बन गया। तो बाकी आप लोग जो है जो पिज़्ज़ा बनाने वाले यानी चीज़ियस ये मैंने शो किया कि आप लोगों का क्या तासुर है, क्या फ़ायदा हुआ आपका? सर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है क्योंकि गेस्ट जो हैं वो जब देखेंगे कि रोड काफ़ी बेहतर हो चुके हैं अंडरपास की वजह से। I-14, 15, 16 के जो आने वाले लोग हैं वो जब डायरेक्ट उनको इधर से आने का रास्ता मिलेगा तो वो काफ़ी इधर हमारा और ज़्यादा गेस्ट हमारे ज़्यादा और आने हैं। पार्किंग हमारी बेहतर हो जानी है, उसकी वजह से आने जाने में कोई इशू नहीं होने वाला। तो हमारे लिए बहुत बेहतर है अंडरपास। ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। आपका जो अंदर दोस्त बैठा है उनसे भी पूछता हूँ। जी मैं इधर आया चीज़ियस फिज़ा के अंदर और उनका जो मैनेजर साहब है उनसे भी पूछते हैं कि आपके क्या तासुरात है। ये गोल्डा मोड़ अंडरपास बन गया, इसके ऊपर जो ब्रिज बन गया जो I-14 I-15 और I-16 सेक्टर को जो G13 G14 के साथ कनेक्ट करते हैं और बाकी इस्लामाबाद के साथ भी कनेक्ट है। तो बाकी जो आज की जो मेरी वीडियो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि जो कारोबारी हजरात है इनके जो तासुरात है वो देखते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं। जी, तो आप लोगों का अभी क्या तासुरात है, मतलब फ़ायदा हो गया आपका या नुकसान हो गया? जो ट्रैफिक के हिसाब से जो बड़ी छोटी गाड़ियाँ अंडरपास के अंदर जाएगी, बाकी लोकल ऊपर आएगी। ज़ाहिर सी बात है जी, बड़ा फ़ायदा होगा हमें अगर ये बन जाता है। अल्लाह करे, बस ये अल्लाह करे। हम तो ये चाह रहे हैं कि ये एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसकी वजह से एक तो हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है जो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो एक तो ये बड़ी कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद ट्रैफिक आप देख रहे होंगे, अगर आप सामने अगर अपना कैमरा घुमाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ट्रैफिक के बड़े बुरे हालात हैं अभी जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इंशाल्लाह ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हम सबको बल्कि तमाम शहरियों को जो है वो बड़ी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी इसके ऊपर ना। शुक्रिया, थैंक यू। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज मैं फेयर डील मार्केटिंग के ऑफिस में आया हूँ। जो गोल्डा मोड़ अंडरपास पर जो ब्रिज है बिल्कुल इसके सामने और चीज़ियस के अपोजिट साइड पर, और साथ जो है फैमिली कैश एंड कैरी मार्केट उसके भी अपोजिट साइड पर है। तो उनके जो ओनर है फैसल शहजाद साहब, उनसे भी पूछते हैं कि आपके क्या तासुरात है ये जो अंडरपास के हवाले से और इसके ऊपर जो ब्रिज बन गया जो I-14 I-15 I-16 को G13 और G14 और कश्मीर हाईवे के साथ कनेक्ट किया। तो इसका तो लाजमी फ़ायदा तो है, लेकिन इनके भी तासुरात चेक करते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा, ये अभी तक तो हमें मुश्किलात हैं अभी, लेकिन जब ये बन जाएगा प्रॉपर थ्रू हो जाएगा उसके बाद तो ये बड़ी अच्छी जगह बन जाएगी। तो प्रॉपर ये सीढ़ी का काम करते हैं 14 15 16 का। तो ये हमने तकरीबन कोई 8 माह 9 माह इस तरह टेंशन में गुजारे हैं। अब इंशाल्लाह ये बेहतर हो गया है, पुल शुल डल गई है। मार्च तक इंशाल्लाह उम्मीद है ये रनिंग में हो जाएगा। तो जब ये बन जाएगा प्रॉपर तो ये बड़ी अच्छी जगह बन जाएगी, बड़ी अच्छी लोकेशन बन जाएगी। तो उम्मीद है मार्च तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा और हमारा आने वाला काम भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सर। अच्छा, अभी मुझे ये बता दें कि ये जो मैं तो अक्सर जिक्र करता रहता हूँ
क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स बोलते हैं कि आप I14 I15 का और I16 का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं उनके साथ साथ ताजर इंशिया का भी जिक्र करता हूँ, उनको मशवरा भी देता हूँ। बाद हमारे व्यूवर्स पूछते हैं कि भाई हम ताजर, मैंने बोला कि ताजर इंशिया बिल्कुल एनओसी उनको मिला है, लीगल प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा है कि सिर्फ जो पोजीशन वाले प्लाट है जिधर लोग रह रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करें या अपने घर के लिए प्लाट ले लें। तो अभी मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्योंकि आपका जो ऑफिस है फेयर और कंपनी है फेयर डील मार्केटिंग मशहूर है, क्योंकि आपके मुख्तलिफ ब्रांचेस है, ब्लू एरिया में भी है और इधर भी है, मुख्तलिफ सेक्टरों में है, CDA के सेक्टरों में, जिधर भी इस्लामाबाद में। तो आप तो I14 I15 और I16 इसमें आप लोग सेल परचेज़ कर रहे हैं और आप लोगों का नियरेस्ट सेक्टर्स भी है। तो आजकल जो अंडरपास की वजह से या I16 में मैंने ख़ुद चंद दिन पहले वीडियो बनाई थी, जो बहुत ज़ोर शोर से घर बन रहे हैं और ख़ुसूसन जो नए घर है, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी और लोगों ने बहुत पसंद की थी और बहुत शौक़ से देखी थी। तो आप लोगों का क्या तासुर है इस बारे में कि अंडरपास तो अभी तकरीबन एंड पर है, तो सेल परचेस का क्या सूरत हाल है, और जब इसकी अंडरपास की जो ओपनिंग सेरेमनी हो जाए और ये इसको जो ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए, तो उसके बाद फिर रेट का क्या जंप लगने वाला है या क्या तासुरात है आपके? जी डेफिनेटली जब ये ऑपरेशन हो जाएगा तो रेट्स तो बेहतर होंगे। अभी भी जेन्युइन सेक्टर है। वैसे तो ओवरऑल मार्केट इस तरह की है कि रियल एस्टेट को कह लें जिस तरह वो बढ़ गया रियल एस्टेट, तो इस तरह का भी मामला चल रहे हैं। बाकी ये वाले जेन्युइन सेक्टर हैं, इधर जेन्युइन क्लाइंट हर वक्त होता है। ये CDA के जो I15 है, I16 है, I14 है, I14 में ज़्यादा क्लाइंट ज़्यादा है क्योंकि ये अप्रोच वाइज नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ से आधा किलोमीटर 500 गज पे आप जाते हैं तो सेक्टर के अंदर इंटर हो जाते हैं, और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, गैस भी है, सब कुछ है। तो इधर काफ़ी आबादी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ताज की आप बात कर रहे थे, ताज भी सोसाइटी बहुत अच्छी है, NOC अप्रूव है। पोजेशन वाले प्लाट में अगर आप जाते हैं तो वो भी अच्छी जगह है। सपोज़ अगर कंपेयर करते हैं I14 को ताज के साथ, तो 5 मरले का प्लाट I14 में आपको कम से कम लेवल प्लाट जो मिलेगा वो 1 करोड़ प्लस में आपके मिलेगा, जबकि ताज में आपको पोजेशन वाला प्लाट 60-65 के रेंज में मिल जाता है। तो वो भी अच्छी जगह है, बिल्कुल I14-15 के साथ जुड़ा हुआ है ताज रेजिडेंशियल, अच्छी अप्रोच है। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद 2.5 किलोमीटर के बाद ताज का गेट आ जाता है, तो वो भी अप्रोच वाइज बहुत अच्छी जगह है। उधर भी अगर घर बनाते हैं तो वो भी बेहतरीन जगह है। तो ताज तो अच्छी जगह है, बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया फैसल शहजाद साहब कि आपने टाइम दे दिया, थैंक यू। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अभी मैं इधर आ गया तंदूरी चाप हाउस, ये भी साथ जो है अस्करी बैंक है, तो इनके तासुरात भी चेक करते हैं कि क्या बोलते हैं। अंडरपास तो बन गया और साथ ब्रिज भी बन गया, तो इनके भी तासुरात तो चेक करते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं। तो ये मैं इसके अंदर आ गया, तो इनके भी तासुरात चेक करते हैं कि अंडरपास के हवाले से ये क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी चाचा, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो मैंने अंडरपास की जो वीडियो बनाई थी, शायद आप लोगों ने यूट्यूब पर देखी होंगी, यानी तो वो बना रहे थे, और ये आप लोगों की जो सामने से बोर्ड वगैरह है, और ये भी हवाला में देता था। खैबर शनवारी की आपकी भी है, और फैमिली कैश एंड कैरी सारी मार्केट की, और सामने वाले जो मुख्तलिफ होटल थे, बाकी सारी चीज़ों की। तो आज मैंने जो वीडियो बनाना शुरू किया है कि ताकि लोगों के तासुरात में चेक करूं। अंडरपास तो बन गया, पुल जो इसके ऊपर है ब्रिज है वो भी बन गया, और अभी एंड पर इंशाल्लाह इस पर ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। तो आपका क्या तासुर है इसके बारे में? आपका फ़ायदा हो जाएगा इसके खोलने से इंशाल्लाह? देखिए, कुछ फ़ायदा भी होगा और कुछ नुकसान भी होगा। हाँ, नुकसान ये होगा कि जो नया गाहक है, जो नीचे जो खाने वाला, वो नीचे से निकल जाएगा। जी, यहाँ पे वही आएगा जिसे पता होगा, जी, और काफ़ी गाहक नीचे निकल जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि सामने वाला गाहक भी इधर आएगा, जीतेरा का गाहक आएगा, शमस का गाहक आएगा, गोला रोड का गाहक इधर आएगा, आसानी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। इस्लामाबाद की तरफ से जो अभी ब्रिज बन गया था, इसकी वजह से भी उन लोगों को भी आसानी हो गई, वो भी इधर मतलब आएंगे। बाकी देखें तो हालात के साथ ही, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो नसीब में होता है वही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।
मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, तो आज मैं आ गया खैबर शनवारी टिक्का हाउस। इनके जो ओनर हज़रात हैं इनसे भी पूछते हैं कि आपके क्या तासुरात है जो अंडरपास बन गया, इसके ऊपर जो ब्रिज बन गया। तो आगे जाते हैं, तो आइए आपको वो लोग दिखाते हैं, तो आगे वीडियो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैर खैर दे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये खैबर शनवारी टिक्का हाउस है जो गोल्डा मोड़ अंडरपास में है, बिल्कुल उसके साथ है, और कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अपोजिट साइड पर है। तो ये जगह आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये खैबर शनवारी टिक्का हाउस जो है वो होटल है, और ये गेस्ट बैठने की जगह है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो ये आप देख सकते हैं जी। आज मैं जो खैबर शनवारी हाउस टिक्का हाउस है, उनका जो स्टाफ है, उनका जो ओनर है, उनसे भी तासुरात लेते हैं कि तो आइए उनसे भी पूछते हैं। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अभी मैं जो खैबर शनवारी टिक्का हाउस का जो ओनर है उनसे जो है ये गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद के बनने के बाद जो तासुरात है उसके बारे में पूछता हूँ कि क्या तासुरात है उनके। ये जो गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद बन गया और उसके ऊपर जो ब्रिज भी बन गया, तो इसके बारे में आपके क्या तासुरात है और आपका यानी क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्या हुआ आपका? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खैबर शनवारी गोल्डा मोड़ कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल के सामने जी अंडरपास तो बन गए, पुल भी डाल चुका है। तो इंशाअल्लाह इसके कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह इसके ऊपर गाड़ी शुरू हो जाएंगे। हमारे पास पार्किंग की जगह भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इंशाअल्लाह लोग भी बहुत ज़्यादा इधर आएंगे। तो इंशाअल्लाह हमारे यहाँ किस्म के खाने मौजूद है, नमकीन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, पटसी वैसी कबाब भी है और दम पोप भी है। इंशाअल्लाह हर खाने आपको इधर मिलेंगे। तो इंशाअल्लाह साफ़ सुथरा माहौल है, बाहर से लोग भी इधर आते हैं। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, ये था खैबर शनवारी टिक्का हाउस जिसके ओनर ने आपको लोग सबको बताया जो उनके खाने हैं बहुत मशहूर है, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने हैं और साफ़ सुथरे खाने हैं। इधर सफाई भी बहुत ज़्यादा है, और ये जो है खाने जो है ये डिलीवरी भी करते हैं। तो आप इनको इनके नंबर पर जो है आप कॉल कर सकते हैं। इनका जो मोबाइल नंबर है वो मैं आपको बताता हूँ। इनका मोबाइल नंबर जो है 0300-5367-096। नंबर दोबारा सुन लें, 0300-5367-096। नेक मोहम्मद ख़ान, ये इसके जो है नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, और सारे खाने बहुत अच्छी क्वालिटी के खाने ये आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, और इजाज़त लेने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइब पूरा करना। तो आप लोगों की ताउन से जो मेरा चैनल है ये ग्रोथ करता है। तो आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, और आप लोग मेरे साथ ताउन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा मशकूर हूँगा। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।